आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सॉप्सी रिटेल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट स्कूल के अंदर। और इसको बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ हम लोग क्या सीख रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सब क्वेरी का यूज, सेल्फ ज्वाइन, यूनियन एंड यूनियन ऑल हम लोग सीखेंगे। और ये काफी हम लोग का जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा जो हम लोग का लर्निंग होने वाला है और इसके अंदर ये सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और कंप्लीटली प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है। तो प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग इसको प्रैक्टिकल लर्निंग लेने वाले हैं। तो आप लोग को मैं जस्ट थ्योरेटिकली चीजें नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली आप लोग करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका ना थ्योरेटिकली चीजें समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है सब क्वेरी। तो यहाँ पे मैंने काफी सिंपल सा डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। तो सब क्वेरी ऑल्सो नोन एज एन इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना इसको कभी कभी सब क्वेरी को और यहाँ पे इनर क्वेरी भी बोलते हैं कुछ लोग, या तो इसको नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं, राइट। तो आप लोग को ये तीनों चीजें एक ही है, इसका नाम है। उसके बाद इज एसक्यूएल क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अ लार्ज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होती है ना, एक क्वेरी के अंदर जो है एक क्वेरी लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में आप लोग को एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा तो आप लोग को समझ आएगा। जस्ट आप लोग इतना समझिए कि एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी और लिखी होती है उसको बोलते हैं सब क्वेरी, राइट। उसके बाद द इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड पासेस इट रिजल्ट्स टू द आउटर क्वेरी अलाउइंग फॉर डायनेमिक फिल्टरिंग एंड कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीवल। ये क्या होता है कि अंदर वाली जो क्वेरी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जो है उसका रिजल्ट जो है देती है आउटर वाली क्वेरी को, राइट। और उसके बाद जो है वो आउटर वाली क्वेरी जो है बेस्ड अपॉन इनर क्वेरी के रिजल्ट पे वो डेटा जो है प्रोड्यूस करती है, राइट। अगर हम लोग बात करें तो सिंपल वर्ड्स में तो सब क्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अनदर एसक्यूएल क्वेरी। अब ये वही है, इसको आसान भाषा में मैंने आप लोग के लिख के लिए दिया है समझने के लिए। अब देखिए, अगर मैं इसको एग्जांपल समझाना चाहूँ तो सबसे नीचे आप लोग नोट्स में आइएगा। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोग नोट्स में आएंगे ना, तो नोट्स में आने के बाद आप लोग को जैसे बताया था सॉप्सी रिटेल एनालिटिक्स हम लोग इसमें बनाने वाले हैं, राइट, प्रोजेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेटअप यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये सेटअप है, इसके अंदर टेबल, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया। तो आप लोग को सिंपली, और इसके अंदर ना प्रैक्टिस के लिए डेटा भी मैंने डाल दिया, राइट। तो आप लोग को सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है कहाँ से कहाँ तक। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, सिंपली यहाँ से उठाइएगा आप लोग सबसे लास्ट में जैसे आएंगे ना, तो ये मिल जाएगा आप लोग का प्रोजेक्ट का। यहाँ से उठा के और आप लोग को जो है कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा और अपने एसक्यूएल में आ जाइएगा, एसक्यूएल सर्वर में उसको पेस्ट कर दीजिए सिंपली, राइट। यहाँ पे जो है मैंने कॉपी कर दिया है और पेस्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा ताकि आप लोग को एक एक कंसेप्ट में आप लोग को समझा सकूं। देखिए, जैसे ही आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और देखिए मैंने इसके अंदर लिख के क्या रखा है क्वेरी, तो काफी सिंपल है, मैं आप लोग को फिर भी समझा भी देता हूँ। यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करा है और उसके बाद यहाँ पे यूज करने के लिए लिख दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉइज नाम की एक टेबल क्रिएट की हुई है, उसके अंदर ये सब डिटेल्स रखी हुई है जिसकी एमपीआईडी, फुल नेम, तो आप लोग को देख के ही समझेगा। दूसरी टेबल है हमारी प्रोडक्ट्स की जिसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बात करें तो दूसरी क्या है यहाँ पे, यानी कि तीसरी है, और ये है ऑर्डर्स 2024। अब देखिए कंपनीज में क्या होता है, जो जैसे कि हम लोग बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके अंदर क्या करती है वो लोग कि जो जैसे ही मान लीजिए 24 चल रहा है, राइट, और 24 के बाद जैसे ही 25 स्टार्ट हुआ तो वो क्या करेंगे, जो मेन टेबल यानी कि ऑर्डर्स जितने भी आती है तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर्स वाली जो मेन टेबल से वो डेटा कॉपी करके 2024 का एक अलग टेबल बना देती हैं ताकि वो जो है इनसाइट पर्पस के लिए यूज हो सके कि उससे क्या इनसाइट निकल रहा है उस डेटा से। तो उस पर्पस के लिए वो लोग क्या करते हैं कि हर एक ईयर वाइज ना डेटा रखते हैं ऑर्डर्स का, राइट। ये एक मेन टेबल में तो रहता ही रहता है, उसके बाद एक और जो है कॉपी करके एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2024 का डेटा डाल देते हैं। तो वही है सेम चीज यहाँ पे, राइट। और उसके बाद जो है 2025 का भी वो लोग एक अलग बना देते हैं, कॉपी करके रख देते हैं उसके अंदर जैसे ही हो जाता है। तो ये चीज है, राइट। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इतने सारे टेबल्स, तो आई होप ये क्या कंसेप्ट चलता है तो वो मैंने आप लोग को बता दिया इसके अंदर। क्योंकि मेन टेबल का एक्सेस पूरा देना थोड़ा सा वो रहता है कि रिस्की रहता है, और मेन टेबल में पूरी डेटा रहता है, राइट, रियल टाइम का डेटा पूरा रहता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट ये जैसे हायरार्की चलता है तो वो मैंने आप लोग के लिए एक बना के रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है सारे टेबल्स के अंदर यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं, राइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली ये है। अब देखिए मैं बात कर रहा था आप लोगों से सब क्वेरी के बारे में, राइट। और आप लोग को सब क्वेरी यहाँ पे थ्योरेटिकल तो चीज समझा दी थी, बस प्रैक्टिकली आप लोग को बताना था। तो अब देखिए प्रैक्टिकली बताने के लिए आप लोग को यहाँ पे मैंने एक बिजनेस प्रॉब्लम लिख के रखा हुआ, राइट। मैं अब बात करूँ यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम क्या लिखा है, द सेल्स डायरेक्टर वांट्स टू आइडेंटिफाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स दैट कॉस्ट मोर देन द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स इन आवर इन्वेंटरी, वी नीड टू फोकस आवर मार्केटिंग बजट ऑन दिस।
देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स डायरेक्टर है उनको पता करना है कि कौन कौन से जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ताकि वो मार्केटिंग कर सके उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम देखें तो फाइंड प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज प्रोडक्ट्स प्राइस। अब इसको ना हम लोग चाहे तो सिंपली नहीं निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सब क्वेरी की। अब देखिए हम लोग को सब क्वेरी की कैसे जरूरत पड़ेगी कि उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स क्यों लिखा मैंने, सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, जो है ना मैं आप लोग को एक ब्रेन को जो है ट्रेन भी करना चाहता हूँ। ये तो मैं अगर सब क्वेरी बताना होता तो मैं आता और लिखता और मैं आप लोग बताता, बट मैं चाह रहा था कि आप लोग को ना एक प्रोजेक्ट के साथ में करा जाए सब क्वेरी, तब आप लोग को थोड़ा सा माइंड खुलेगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में इसका जो है यूज होता है, राइट। तो मैंने सबसे पहले लिखा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कि मेरे को पता चला कि इनको ना प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो मेरे को सबसे पहले आइडिया होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स की टेबल का, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट्स, और ये मैंने लिखा यहाँ पे, और उसके बाद जो है इस टेबल में देखा क्या क्या है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी और प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको क्या देखना है, प्रोडक्ट का नेम देखना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करा लेता हूँ, राइट। और उसके बाद जो है उनको क्या देखना, प्रीमियम प्रोडक्ट देखना है, यानी को वो प्राइस भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्राइस भी मैं लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ अभी के लिए कैटेगरी भी, कि वो कैटेगरी देखना चाहते हैं। आप लोग जितने कॉलम चाहे, मेरे को जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक प्राइस था और एक प्रोडक्ट नेम था, बाकी मैंने कैटेगरी भी सेलेक्ट कर दी कि मेरे को पता चल जाए कि, राइट। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट नेम उनको देखने थे और प्राइस, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखें तो ऑब्वियसली उसका नेम देखेंगे और उसका प्राइस कितना है वो देखेंगे, राइट। उसके बाद जो है हम लोग बात करें, तो अब क्या, अब वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए, अगर आप लोग पढ़ें तो फाइंड प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। अब उनको जो है ना एवरेज प्रोडक्ट प्राइस से ज्यादा के प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, तो लिख दिया, सही है। और उसके बाद जो है वेयर लिखूंगा मैं, राइट। अब वेयर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, राइट। अब ये प्राइस क्यों लिखा, क्योंकि इनको चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, राइट, यानी कि ज्यादा वाले चाहिए एवरेज से। अब देखिए तो सबसे पहले एक तो तरीका है मैं कि अलग में क्वेरी लिखूं, यहाँ पे क्या क्वेरी लिखूं मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो एक क्वेरी में लिख सकता हूं कि सेलेक्ट, और उसके बाद लिख सकता हूं एवरेज, यहाँ पे लिख दूं। और उसके बाद एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट। अब सिंपल सा मेरे दिमाग में पहला, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो इसके आप लोग के दिमाग में क्या होगा कि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो है एवरेज प्रोडक्ट्स प्राइस निकाल देता हूं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकाल देता हूं मैं एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं। तो एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितना आया, यहाँ पे 18,750। तो उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे लिख दो, राइट। अभी के लिए तो लिख देंगे, यहाँ पे कर देंगे एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे अभी डेटा आ भी जाएगा, ये क्या है, लैपटॉप प्रो है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, ये जो है हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, राइट। अब ये तो मैंने क्या करा, यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। बट आप लोग को क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई और नया प्रोडक्ट एड हुआ जो कि महंगा है, यानी कि प्रीमियम है, तो अभी क्या होगा, ये हमारा जो है फेल हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हार्ड कोड कर दिया, तो कभी भी ये फेल हो सकता है। तो हम लोग क्या चाहिए, डायनेमिक, अगर नए प्रोडक्ट्स भी ऐड हो कुछ भी, तो वो डायनेमिक डेटा आता रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सब क्वेरी। अब सब क्वेरी कैसे है मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेरी लिखी थी, सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे फाइंड करा था एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसको ना हम लोग को सिंपली कंट्रोल से कर लेना कॉपी। और उसके बाद जो हम लोग ने यहाँ पे हार्ड कोड करा था, इसको हार्ड कोड यहाँ पे नहीं करके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर जो है इसको लिख देना है। तो अब ये हमारी जो है पूरी डायनेमिक बन गई, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेम रिजल्ट देगी, लैपटॉप प्रो आया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, या इसको अगर हम लोग बात करें तो यानी कि इसको बोल सकते हैं कि फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो है पूरे का पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये वाली इनर क्वेरी के अंदर। जैसे कि मैंने आप लोग के डिफिनेशन ही लिख के रखा था, उसी के अंदर मैंने बताया आप लोग को, अगर ध्यान हो तो यहाँ पे कि
जो सब क्वेरी है ये क्या होती है, जो अंदर वाली क्वेरी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो बाहर वाली क्वेरी है, यानी कि ये जो आउटर क्वेरी है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनर क्वेरी, ये इसी को बोलते हैं सब क्वेरी, राइट। तो आप लोग को आई होप ये जो चीजें हैं सब क्वेरी की आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई है और आप लोगों ने ये कभी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, और आप मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई, तो आप लोग को एक बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है तो आप लोग को वो भी समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए सब क्वेरी कब यूज करना चाहिए, तो मैं आप लोग को अगर बताऊं तो यूज्ड व्हेन वन क्वेरी डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी। ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि ये जो है ना, ये कब यूज करना चाहिए, जब ये जो है क्वेरी के पूरा का पूरा जो है ये हमारी आउटर क्वेरी जो है पूरा डिपेंडेंट हो हमारी इनर क्वेरी पे, तब हमें यूज करना चाहिए, राइट। और आप लोग को कब यूज करना चाहिए, सिनेरियो देख के ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा था, एक तो प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, तो प्रोडक्ट्स लेके आ गया, उसके बाद जो है एवरेज प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग को सबसे पहले तो एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की, उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग को ये ध्यान में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने आसानी से इसको यूज़ किया, राइट। और यही चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे सब क्वेरी काम कैसे करती है, राइट। तो अगर मैं आप लोग बात करूँ, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट, रिजल्ट पास टू आउटर क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो सब क्वेरी तो लिख तो दिया हम लोगों ने, बट काम कैसे करती है वो भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप अगर बात करूँ तो ये कैसे काम करती है, सबसे पहले जो है मैंने आप लोग को बताया कि ये एग्जीक्यूट होती है कौन सी, एवरेज वाली, ये एवरेज प्राइस निकालती है ये अंदर वाली क्वेरी, उसके बाद ये एवरेज प्राइस निकाल के ये किसको देती है, ये बाहर वाली क्वेरी को, इस वाली क्वेरी को, तो उसके बाद जो है ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो ध्यान रखिए कोई भी पूछे कि सब क्वेरी में सबसे पहले जो है एग्जीक्यूशन किसका होता है, तो आप लोग को बोलना है जो इनर क्वेरी होती है उसका सबसे पहले एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद जो है आउटर क्वेरी की एग्जीक्यूशन होती है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना, राइट। देखिए मैं आप लोगों ने सब क्वेरी पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता था, वो क्या है कि यहाँ पे विच प्रोडक्ट्स इन आवर इन्वेंट्री हैव नेवर बीन सोल्ड इन 2025, अब दैट इज डेड स्टॉक। अब आप लोग को फाइंड आउट करना है डेड स्टॉक के बारे में कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो प्रोडक्ट्स के अंदर के जो अभी बिके ही नहीं है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो आप लोग को लिखना ही लिखना है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आप लोग को ना ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में पता करना है। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 2025 का ऑर्डर का टेबल कौन सी है, तो हम लोग को यहाँ पे जाए, हम लोग तो ऑलरेडी आप लोग को मैंने बताया था कि 2025 के लिए अलग मैंने टेबल बना के रखा हुआ था ऑर्डर्स वाली, राइट। तो हम लोग को उसके अंदर जाके पता करना पड़ेगा कि जो है इसके अंदर जो है एक भी प्रोडक्ट की एंट्री आई है कि नहीं, यानी कि देखिए जो भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो सेल होने का मतलब क्या हुआ है कि जो उसकी जो एंट्री जो है ऑर्डर वाली टेबल में आई होगी, राइट। अब मान लीजिए कि 2025 में कोई प्रोडक्ट सेल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको पता करने के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कि जो उसकी प्रोडक्ट की आईडी है इस टेबल के अंदर आई है कि नहीं है। अब इसको आई है कि नहीं आई है इसको पता करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वेयर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि एक जो होता है आप लोग को मैं बताता हूँ कि एसक्यूएल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट क्या करता है कि मतलब वो चेक करता है कि एग्जिस्ट है कि नहीं, नहीं है मतलब ऐसे रिकॉर्ड को लेके आएगा। नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर लिखेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा एक चीज की सेलेक्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ कि सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट लिखने के बाद वन, राइट, और फ्रॉम, और उसके बाद मैं लिखूंगा ऑर्डर्स 2025, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं कल लिखूंगा कि सिंपली जो है वेयर, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जो ये वाली है कौन सी, यानी कि जो एक हमारी ऑर्डर्स वाली टेबल है, यानी कि ये जो है ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो इक्वल टू जो हमारी प्रोडक्ट की जो आईडी है, यानी कि प्रोडक्ट वाली टेबल है उसके अंदर प्रोडक्ट्स डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो ये लिख दिया मैंने, और सिंपली जो है मैं इसको क्या करता हूँ एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे दो कैरी लिखा है मैंने, राइट। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सिंपली जो है सेलेक्ट टॉप वन, यहाँ पे जो है सेलेक्ट करा लिया है कौन से टेबल से, ऑर्डर्स वाली टेबल से, ऑर्डर्स 2025 टेबल से। और किस बेसिस पे, यानी कि जो ऑर्डर्स वाली टेबल की प्रोडक्ट आईडी है जो कि प्रोडक्ट्स वाली टेबल से मैच करता है, तो राइट। तो ये नॉट एग्जिस्ट का यूज करके आप लोग कुछ स्टेप से निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारे पास दो ऐसे प्रोडक्ट आए
यानी कि उनकी जो है एंट्री अभी जो है ऑर्डर्स 2025 वाली टेबल में नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल हुई ही नहीं है 2025 के अंदर, ये वाली जो दो प्रोडक्ट्स है, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक और तरीका मैं आप लोग को वही बताता हूँ। मान लीजिए आप लोग को ना नॉट एग्जिस्ट आप लोग को यूज नहीं करना है। आप देखिए ये सिंपली मैंने ये नॉट एग्जिस्ट वाला लिखा, तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा कि सिंपली जो है प्रोडक्ट्स वाली टेबल से जो है डेटा सेलेक्ट करवा लिया और उसके बाद मैंने नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, यानी कि जो है इसके अंदर जो है एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करा लिया। किस बेसिस पे, यानी कि अगर इसको मिलता है जो प्रोडक्ट की आईडी इसके अंदर नहीं मिलता है तो उसको लेके नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर प्रोडक्ट की आईडी अगर मिल जाती है ऑर्डर्स वाली में भी और प्रोडक्ट वाली में, तो उसको लेके नहीं आएगा, वो सिर्फ उसी को लेके आएगा जो कि सिर्फ ये प्रोडक्ट्स वाली टेबल के अंदर है। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। देखिए मैं सिंपली जो है ये यहाँ तक तो मैं सिमिलर रहेगा, मैं लिख दिया यहाँ से कि जो है कंट्रोल भी कर देता हूँ, राइट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स और उसके बाद वेयर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आईडी नॉट इन। अब मैं यहाँ पे जो है नॉट इन यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद जो सेलेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद जो लिखता हूँ फ्रॉम और उसके बाद लिखता हूँ ऑर्डर्स 2025, राइट। अब इससे क्या होगा, देखिए ये भी एक तरह का सब क्वेरी है। अब मैंने यहाँ पे जो है नॉट एग्जिस्ट करके लिखा था और यहाँ पे जो है नॉट इन करके भी मैं सेम रिकॉर्ड लेके आऊंगा। देखिए अगर मैं आप लोग को दोनों का ना एक साथ में चलाऊं तो दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, राइट। मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये देखिए हमारी जो दोनों क्वेरी है दोनों ने सेम रिजल्ट दिए हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दे तो इसके अंदर भी क्या लिखा है मैंने कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसे प्रोडक्ट आईडी को निकाला है जो कि ऑर्डर 2025 के अंदर नहीं हो, यानी नहीं हो मतलब कि उनकी जो है अभी तक सेल हुए ही नहीं है, इन प्रोडक्ट्स की अभी तक एक भी ऑर्डर्स नहीं आया है, राइट। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग कुछ इस टाइप से दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे, मैंने दोनों अप्रोच आप लोग को बता दिया। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं अब सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। तो देखिए सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, अ सेल्फ ज्वाइन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ज्वाइन table to itself, allowing you to compare or relate rows within that same table. It is not a special type of join, but rather than a standard inner join, left join, right join or full outer join where both tables being referenced are the same. अब देखिए ये जो है किसी जो है स्टैंडर्ड जो बोल सकते हैं ना कि ये जो है एक स्टैंडर्ड ज्वाइन नहीं है, बट हम लोग जो है इसको बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ ये क्या है, एक ज्वाइन है, राइट। और इसको हम लोग सेम टेबल पे जो है यूज करते हैं। हम लोग जब भी सेम टेबल से हम लोग को ज्वाइन बनाना होता है तो उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं किसका, सेल्फ ज्वाइन का। अब मैं आप लोग को सिंपल वर्ड्स बताऊं तो सेल्फ ज्वाइन ज्वाइंस अ टेबल विथ इटसेल्फ, राइट। अब देखिए मैं आप लोग को ना एक एग्जांपल से बताता हूँ फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को जैसे कि अभी एग्जांपल अभी ये समझा है, ये देखिए एक चीज और इसके अंदर बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो है ना एक जो है क्वेरी एक साथ में अलग थी और ये जो है हम लोग ने नॉट इन का यूज करके एक अलग बनाया था। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बता दो आप लोग को। ये अलग क्वेरी थी, नॉट एग्जिस्ट का हम लोगों ने एक यूज करके हम लोगों ने सेम जो है डेटा लेके आए थे और उसके बाद जो है ये जो है हम लोगों ने नॉट इन का यूज करके सेम डेटा लेके आए थे, राइट। तो ये आप लोग को दोनों अलग अलग क्वेरीज है, बट दोनों का जो है काम सेम ही है, दोनों का जो आंसर लेके आ रही है एक ही है, एक ही प्रॉब्लम को दोनों सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग मैं आप लोग को बता रहा था कि जो हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज समझने वाले थे, राइट। अब देखिए सेल्फ ज्वाइन का यूज समझने से पहले ना यहाँ पे एक बिजनेस प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हम लोग समझते हैं कि HR नीड्स एन ऑर्ग चार्ट रिपोर्ट। अब देखिए कि दे वांट अ लिस्ट शोइंग एवरी एम्प्लॉयज alongside their direct manager's name. अब if someone has no manager like the CEO, so no boss, right? अब देखिए उनको क्या देखना है कि जो एम्प्लॉयज देखने हैं और उनके अगेंस्ट में यानी कि उनके रेस्पेक्ट में जो भी मैनेजर होंगे उनके नेम भी उनको देखने हैं। और अगर सीईओ है तो उनके तो मैनेजर होंगे नहीं, तो जब सीईओ के केस में उनको क्या दिखाना है, नो बॉस दिखा देना, राइट। और उसके बाद जो है सो एम्प्लॉयज नेम एंड देयर मैनेजर्स नेम, ये प्रॉब्लम है, right? देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को एक चीज तो ध्यान में आ रही है कि मेरे को तो सबसे पहले क्या करना है, जो ज्वाइन बनाना है, यानी कि ज्वाइन छोड़िए, अभी तो मेरे को जो डेटा लेके आना है, सेलेक्ट की क्वेरी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए जो मेरा हमेशा जो अप्रोच रहता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि दे वांट अ लिस्ट शोइंग एवरी एम्प्लॉय अलोंगसाइड देयर डायरेक्ट
सिलेक्ट मैनेजर्स नेम। अब सबसे पहले उनको क्या देखना है, एम्प्लॉय देखने हैं, तो एम्प्लॉय देखने हैं तो मेरे को यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मेरे को किससे ज्वाइन करने की जरूरत है। ज्वाइन यानी कि किस टेबल से डेटा लेके आने की जरूरत है, तो मेरे को डेटा लेके आने की जरूरत है एम्प्लॉय से। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट लिख देता हूँ और स्टार लिख देता हूँ, फ्रॉम लिख देता हूँ, एम्प्लॉय में लिख देता हूँ, राइट। इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद ये जो है मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज आ गए, राइट। पहला जो है यहाँ पे एम्प्लॉइज पहला हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद जो ये क्या बोल रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, एक तो पहले एम्प्लॉय इसको क्या करते हैं ना, इसको एलियास दे देते हैं, राइट। अब इसको एलियास क्यों देते हैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट। तो मैं इसको अभी के लिए एम्प्लॉयज का देता हूँ, इसको ई देता हूँ एलियास, राइट। आप लोग को ना कभी भी थोड़ा सा बड़ा ही देना है एलियास, क्योंकि मान लीजिए बड़े क्वेरीज लिखते हैं जिसके अंदर की 50 100 या 200 या 1000 लाइन होती है, तो उसके अंदर जो है ना अगर ई बी ए बी लिख देते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कौन से टेबल के एलियास है ढूंढने में। तो अभी तो छोटी सी क्वेरी तो मैं इसलिए छोटा एलियास दे देता हूँ, तो ई से पकड़ में आ जाएगी। बट आप लोग जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी जिसमें 1500 लाइन की क्वेरीज लिखी है, तो उसके अंदर आप लोग ध्यान रखें कि कुछ थोड़ा सा जो है 7 8 या 10 15 कैरेक्टर की जो है या 5 6 की लिखने की कोशिश करें एलियास के नेम, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके। और किस टाइप के एलियास देंगे, तो उससे रिलेटेड टेबल से रिलेटेड आप लोग एलियास दे दीजिएगा, राइट। अभी मैं ई दे दिया, और उसके बाद ई क्यों दिया आप लोग को अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। ई एलियास देने से आप लोग को ये तो चीज समझ में आ गई कि मैं जो है जो भी एम्प्लॉयज के अंदर है वो जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अब किससे, ई से भी एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली इसका जो है एक बोल सकते हैं एक निक नेम दे दिया ई, राइट। तो अब देखिए, अब ई से मेरे को क्या देखना है, पहले तो देखना है मेरे को ई डॉट एम्प्लॉय नेम, राइट। तो एम्प्लॉय की यहाँ पे फुल नेम आ जाएगी एज ई एम पी नेम लिखता हूँ शॉर्ट में, राइट। ई एम पी नेम, ई एम पी नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय नेम। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, इसका जॉब टाइटल भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ई डॉट, अब यहाँ पे जॉब टाइटल भी ले लेता हूँ, राइट। और मेरे को चाहिए मैनेजर का नेम। तो अब देखिए एक चीज है, यहाँ पे मैनेजर का नेम तो मैं डायरेक्ट ला नहीं सकता। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तक तो मेरी क्वेरी कंप्लीट हो गई। मैं अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो एग्जीक्यूट करके, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गए। जॉब टाइटल क्या है, कौन सी चीजें है, सारी चीजें आ गई। अब मेरे को ना इनके मैनेजर्स के नेम दिखाने, तो मैनेजर्स के नेम दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन। तो आप लोग को लेफ्ट ज्वाइन लगाने से क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि ये जो लेफ्ट वाली टेबल है, यानी कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल है, इसके अंदर से तो पूरा डेटा आ जाएगा उठ के, राइट। और उसके बाद जो है, अब किसके ऊपर लगाना है लेफ्ट ज्वाइन, अब लगाना है मेरे को इसके ऊपर एम्प्लॉयज के अंदर, राइट। अब ये जो है एम्प्लॉयज के अंदर लगाना है। अब उसके बाद मैं इसको अलग एक एलियास दे दूंगा एम, यानी कि मैनेजर्स का डेटा। उसके बाद जो है ऑन, और उसके बाद मैं लिखूंगा ई डॉट मैनेजर आईडी, और उसके बाद इक्वल टू मैं लिखूंगा एम डॉट ई एम पी आई डी, राइट। अब मैंने क्या कर लिया कि इसी टेबल पे, यानी कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल है उसी के ऊपर में जो है मैंने ज्वाइन बना दिया। अब मेरे को क्या चाहिए ना कि मैनेजर के नेम चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि एम डॉट, मैं यहाँ पे, अब आप लोग को ध्यान आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉमा एम डॉट मैनेजर, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैनेजर आईडी, राइट। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैनेजर। अब आईडी तो लेके आना नहीं, हमें क्या लेके आना है, फुल नेम लेके आना है, कि तो एम डॉट यहाँ पे लिख दूंगा फुल नेम। अब देखिए फुल नेम, तो अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान दें तो ये बोल रहे हैं कि सीईओ के लिए तो कोई होगा नहीं यहाँ पे मैनेजर, तो उसके लिए नो बॉस या तो नो डायरेक्टर जो भी वहाँ पे दिया रहे। तो अभी के लिए नो बॉस दे के रखा हुआ है, तो नो बॉस यहाँ पे दिखाना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा एक चीज। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो मैं अभी के लिए इतना रख क्वेरी जो है चलाता हूँ, फिर आप लोग को और आगे का बताता हूँ कि क्या आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा, राइट। मैं जैसे ही लिखूंगा एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखिए अब जैसे कि सुंदर पिचाई जो है यहाँ पे कंपनी के सीईओ है, तो उनके लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। बाकी जो है यहाँ पे सत्या नडेला डायरेक्टर ऑफ सेल्स है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखता हूँ एज मैनेजर, राइट। तो आप लोग को समझ आएगा, एज मैनेजर में लिखता हूँ मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने, मैनेजर, मैनेजर यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद जो है मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एज मैनेजर करके, तो यहाँ पे मैनेजर लिख के आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सत्या नडेला जो है डायरेक्टर ऑफ सेल्स, ये इनके मैनेजर कौन है, सुंदर पिचाई। उसके बाद जो है इंदिरा यहाँ पे, तो इनके मैनेजर है सत्या नडेला। तो ऐसे ही ये जो आ रहे हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं अगर बात करूँ एक चीज, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। अब नल तो मुझे दिखाना नहीं है। अब जैसे कि सुंदर पिचाई क्या है, सीईओ है, तो सीईओ के लिए क्या दिखाना, नो बॉस। तो इसके लिए आप लोग को एक आता है इज नल करके,
ये एक फंक्शन है, ये क्या करता है कि इज नल जो है, अगर नल आएगी वैल्यू, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो नल के टाइम में मैं दिखाना चाहता हूँ नो बॉस, तो यहाँ पे जो है लिख दूंगा, इसको सिंपली कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए इससे क्या होगा कि जो है मैं यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखिए नो बॉस लिख के आ गया और बाकी जिनके जो मैनेजर्स है वो आ गए। आप लोग के ना मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखता हूँ और यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कराता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को यहाँ पे क्यों ऐसा करना पड़ा, कि यहाँ पे ज्वाइन इसी से क्यों बनाना पड़ा, मैं डायरेक्ट तो यहाँ पे तो मैनेजर आईडी दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट मैनेजर आईडी तो दिखा सकता हूँ ना। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में क्लियर हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लिख के रखा था कि मैनेजर्स के नेम दिखाने हैं, राइट। हम लोग को उनकी आईडी नहीं दिखानी है। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय टेबल में ही मान लीजिए जो भी मैनेजर हो गए या जो भी एम्प्लॉय हो गए, उनकी डेटा तो उसी के अंदर रहती है, बट वो कनेक्ट सिर्फ रहता है उसके अंदर। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैनेजर आईडी थी, बट यहाँ पे मैनेजर आईडी हमें नहीं दिखाना था, हमें क्या दिखाना था, मैनेजर का नेम दिखाना था। तो उसको नेम दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ा, किसी के अंदर जो है ज्वाइन बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी ही क्या है, यहाँ पे मैनेजर आईडी है। यानी कि देखिए जो सुंदर पिचाई है, ये एक एम्प्लॉय भी हुए, तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर तो इनकी एंट्री होगी, सीईओ है भले ही है बट वो भी एक तरह के एम्प्लॉय है, तो उनको तो इनके डेटा है इसके अंदर। और उसके बाद ये क्या है, सत्य नडेला जी के क्या है, ये मैनेजर है, तो इनकी आईडी जो है मैनेजर से लिंक रहेगी, राइट। तो यहाँ पे जो है अब इनके तो 101 पे क्या दिखाएंगे, तो क्या समझ में आएगा, मान लीजिए कि जो है कंपनी का मालिक है वो देखना चाहते हैं, तो वो डेटा 101 मैनेजर आईडी क्या समझ नहीं आएगा उनको, टेबल में क्या लिखा है, तो उनको यहाँ पे नेम दिखाने के लिए हम लोग को इसी से ज्वाइन बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग को नेम दिखाना था। तो आप लोग ध्यान दे, तो लिहाज में हम लोगों ने लिखा था एम डॉट, यहाँ पे फुल नेम लिखा था, राइट। नहीं कि हम लोग बजाय कि ई डॉट लिखते तो एम्प्लॉय का ही नेम आता, उसके मैनेजर का नेम नहीं आता। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूनियन होता क्या है। तो हम लोग बात करें यूनियन की, तो द यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल टेबल ऑफ रोज। A key feature of a union is that it automatically remove duplicates rows, returning only unique records in the final result. अब देखिए हम लोग बात करें, ये क्या करता है, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को क्या करता है, कंबाइन करने की जो है ये कोशिश करता है। यानी कि इसका काम ही क्या है, यूनियन का दो जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट्स उनको कंबाइन करता है, और जो उनके अंदर डुप्लीकेट्स आती है उनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, राइट। इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोग के लिए लिख कर रखा हुआ है, यूनियन कंबाइंस रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट रोस, राइट। ये जो मैंने अभी बोला आप लोग को, राइट। अगर इसको एग्जांपल के साथ में समझे हम लोग, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, फाइंड यूनिक प्रोडक्ट आईडी सोल्ड अक्रॉस बोथ ईयर्स। यानी कि जो 2024 है और 2025 है, उनके अंदर जो यूनिक प्रोडक्ट आईडीज है जो सेल हुई है, अभी तक कुछ ना कुछ सेल हुआ है दोनों साल के अंदर, उनकी जो प्रोडक्ट आईडी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट लिखता हूँ और स्टार लिखता हूँ, फ्रॉम लिखता हूँ। देखिए हम लोग क्या लेके आना है, प्रोडक्ट आईडीज लेके आना है। तो हम लोग को, आप लोग को ध्यान आ रहा होगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी लेके आना है किससे, जो सेल हुई है, राइट, दोनों साल में। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि सेलेक्ट, यहाँ पे अभी स्टार लिखा, उसके बाद जो है ऑर्डर लिख देता हूँ, और ऑर्डर 2024। तो इसके अंदर क्या होगा, सारे जो है डेटा आ जाएगा 2024 का, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट आईडीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार ना लिख के क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट आईडीज में लिख देता हूँ, राइट, प्रोडक्ट आईडी लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 2024 का प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, राइट, जिनका कुछ ना कुछ सेल हुआ है। अब सेम चीज मैं यहाँ पे अगर लिखूं मैं, अब देखिए अब मेरे को क्या चाहिए, दोनों के चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली जो है इसको कॉपी और कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली जो है पेस्ट करता हूँ, और इसके बाद 5 लिख देता हूँ, राइट। और जैसे ही मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पे दोनों को अगर एग्जीक्यूट करूँ तो दोनों की प्रोडक्ट आईडीज आ जाएंगी, दोनों साल में जो जो प्रोडक्ट सेल हुई है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर ध्यान दे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2024 वाली है, यानी कि ये पहले ऊपर वाली, तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी बना रही है, और 2025 सही है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी दो बार बना रही है। तो हम लोग को तो क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो यूनिक लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूनियन, और जैसे ही यूनियन लिखेंगे हम लोग और इसको साथ में एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा, सिंपली जो है एक ही क्या करेगा, ये भले ही आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो 2024 में भी था और 2025 में कितने बार था, दो बार था। तो बट ये जो जैसे हम लोग ने यूनियन लाया तो उसको डुप्लीकेट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जो 3 प्रोडक्ट आईडीज थी, ये सिर्फ जो है यही सेल हुई है दोनों साल में, तो ये सिर्फ इनको यूनिक लेके आ गया। तो आई होप आप लोग को अगर यूनिक की जरूरत पड़ती है तो आप लोग यूनियन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यूनियन ऑल होता क्या है।
तो देखिए यूनियन ऑल बात करें हम लोग अभी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनियन क्या होता है और एग्जांपल के साथ में देख भी लिया। अब यूनियन ऑल क्या होता है? द एसक्यूएल यूनियन ऑल ऑपरेटर कंबाइंस द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल टेबल इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेट्स। और उसके बाद हम लोग बात करें तो कि रोज, यानी कि दिस ऑपरेटर इज जनरली फास्टर देन द यूनियन ऑपरेटर बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म द एक्स्ट्रा स्टेप्स ऑफ फिल्टरिंग आउट डुप्लीकेट्स। अब ये देखिए ये क्या करता है, यूनियन ऑल भी सेम ही काम करता है, दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का काम करता है सिंगल टेबल में। और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स को भी रखता है, राइट। ये जो है डुप्लीकेट्स को रखता है, वो जो यूनियन है वो क्या करता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, राइट। सिंपल वर्ड्स में हम लोग बात करें तो यूनियन ऑल कंबाइंस रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड कीप डुप्लीकेट रोज, राइट। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, क्या है कि द फाइनेंस टीम इज क्लोजिंग द बुक्स, दे नीड अ कंसोलिडेटेड सेल्स रिपोर्ट कंबाइनिंग 2024 एंड 2025। अब उनको 2024 2025 का कंबाइनिंग जो है डेटा देखना है, तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखता हूँ, और उसके बाद मैं लिखूंगा ऑर्डर्स और उसको 2024, और उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखता हूँ मैं ऑर्डर्स और 2025 में लिख दूंगा, राइट। अब दोनों क्या करना है, दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करना है, तो इसको सिंपली बहुत ही आसान है, यूनियन ऑल जो है ऐसे लिख देता है, यूनियन ऑल, और उसके बीच में तो ये क्या कर देगा, दोनों के जो है सेल्स को ये कंबाइन कर देगा, राइट। और यहाँ पे जो है पूरे सेल्स को लेके आ जाएगा डेटा 2024 और 2025 को कंबाइन करके डेटा आप लोग अगर ध्यान दे तो ये लेके आ गया, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं, बट कुछ इसके लिए कुछ पॉइंट है, वो क्या है आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए जब भी आप लोग यूनियन ऑल और यूनियन यूज कर रहे होंगे, तो आप लोग को एक जो एक की रिक्वायरमेंट्स जिसको बोल सकते हैं कि ये फुलफिल करने चाहिए, तभी ये जो है आप लोग यूनियन और जो है यूनियन ऑल हो गया और जो यूनियन हो गया, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग जो है ट्यूटोरियल्स में पढ़ तो लेते हैं, बट जब एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, जब एक्चुअल सिनेरियो में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंस हो जाती है, वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं कि क्या हो रहा है, एरर देने लगता हो फिर तो, राइट। तो वो आप लोग को मैं नहीं चाह रहा था आप लोग की जो मैंने चीज़ें फेस करी आप लोग ना फेस करें, इसके लिए, राइट। तो देखिए क्या होता है कि जो आप लोग को जब भी यूनियन ऑल और यूनियन लगाना होगा, तो उससे पहले आप लोग को जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो यहाँ पे जो भी मैंने यूनियन अप्लाई किए हैं, अब देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे ले लूँ और एक मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी मैं सेलेक्ट करा लूँ, राइट। और इसके अंदर सिर्फ जो है प्रोडक्ट आईडी, अभी क्या देगा, एरर देगा। यानी कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए कि जो यही बोल रहा है कि ये जो नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम, यानी कि अगर आपने पहले वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में ये अगर आपने दो कॉलम सेलेक्ट कराए हैं, तो जो ये नीचे वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर भी दो जो है यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट, तब जाके ये डेटा जो है ये आप लोग को यूनियन यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, राइट। तो पहला यहाँ पे जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, राइट। और उसके बाद जो कंपेटेबल डेटा टाइप्स भी होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अब देखिए ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करा दिया और दूसरी, मान लीजिए कि मैं भले ही मैं दो टेबल ले रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी ले लिया और एक टेबल दूसरी है, इसके अंदर क्या है डेटा टाइप, अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑर्डर वाली टेबल में, और उसके बाद ऑर्डर आईडी क्या है, इंट, और दूसरी मैंने एक टेबल ली उसके अंदर जो है इसकी डेटा टाइप जो है कुछ और है जो कि कंपेटेबल है ही नहीं, तो वो क्या मारेगा, एरर देगा, राइट। अब मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए एनवेर कर एक और दूसरी टेबल उसके अंदर स्टोर है, तो वो फिर नहीं देगा। तो आप लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैं अगर आप लोग को यहाँ पे ध्यान दूं, अब मान लीजिए कि ये दूसरी टेबल है, अभी के लिए भले ही कॉलम दूसरी है, मान लीजिए कि भले ही कॉलम सेम हो बट टेबल दूसरी हो और उसके अंदर जो है डेटा टाइप अलग हो, तो भी एरर मारेगा। जैसे अगर मैं आप लोग को ध्यान दूं, अगर आप लोग ध्यान दें और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको लिख के, ये बोल सकता है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम्पेटेबल विथ डेट, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि डेटा टाइप भी ये सेम होना चाहिए, राइट। तो ये आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है, राइट, कि डेटा टाइप सेम होने चाहिए। उसके बाद जो है सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑर्डर जो है अलग होने चाहिए, ऑर्डर भी क्या होने चाहिए। अब मान लीजिए कि क्या होगा, ऑर्डर आप लोग ये आप लोग ने एक नंबर प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर सेलेक्ट किया है, तो दूसरी जो सेलेक्टेशन है इसके अंदर भी पहले नंबर पे प्रोडक्ट आईडी भी सेलेक्ट होनी चाहिए, राइट। और इसके अंदर जो है दूसरे नंबर पे अगर ऑर्डर आईडी है तो दूसरे नंबर पे ही ऑर्डर आईडी होनी चाहिए। तो आप लोग को ये जो है ये भी ध्यान रखना है, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि कॉलम्स नेम, राइट, जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि जो कॉलम्स के नेम है फाइनली, क्योंकि ये शो करता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिख दिया एज ऑर्डर आईडी और यहाँ पे 1225
और उसके बाद ऐसे चलाने गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। कॉलम का नेम भी जो है ना यहाँ पे आप लोग सेम ही रखिएगा। ये अभी मान लीजिए कि एरर नहीं दिया, बट ये सही नहीं है, राइट। आप लोग को यहाँ पे जो कॉलम नेम है जैसे ऑर्डर आईडी है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी ही रखना सही होता है, राइट। मैं अगर बात करूँ स्टैंडर्ड की, तो उसके बाद जो है हम लोग बात करें ऑर्डर बाई क्लॉज, जब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कि मेरे को ऑर्डर बाई भी लगाना है यहाँ पे, तो आप लोग को ऑर्डर बाई लगाने के लिए आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, इफ यू यूज द ऑर्डर बाई क्लॉज मस्ट अपीयर ओनली वंस एट द वेरी एंड ऑफ द लास्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग ऑर्डर बाई यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को जो है ना ऑर्डर अप्लाई करने हैं, जैसे इस टेबल के अंदर क्या क्या है मैं आप लोग को देख लेता हूँ और बता देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे अभी के लिए मान लीजिए मेरे को अभी क्या है, ऑर्डर आईडी तो अभी तो सेम ही है चीजें, मैं आप लोग को अगर ध्यान दे आप लोग, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ, सेलेक्ट और स्टार लिखता हूँ, फ्रॉम लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर्स वाली टेबल में, ठीक है। और उसके बाद जो ऑर्डर्स 2025 यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद इसको हटा देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ और एग्जीक्यूट करूँ, तो ये देखिए इसके अंदर में जो है अगर ऑर्डर बाई क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ, या तो डेट के अकॉर्डिंग, या तो किसी और के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को हर टाइम जो है यहाँ पे नहीं लिखना है ऑर्डर बाई। आप लोगों ने क्या किया कि एक गलती क्या करते हैं आप लोग, मैं इसको हटाता हूँ पहले। हम लोग जो अभी यूनियन वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर बाई, मैं लिख दूं अगर कि यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि मान लीजिए सेल्स अमाउंट, राइट। तो ऐसे नहीं लिखना है, राइट। ये क्या करता है हम लोग, जब भी आप लोग को ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी यहाँ पे आप लोग लिख रहे होंगे कि कॉपी करके और यहाँ पे दोनों के अंदर ऑर्डर बाई लिख रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। ये क्या करता है, ऑर्डर बाई जो है एक ही बार लिखते हैं, वो कब लिखते हैं, सबसे लास्ट में, राइट। इसको हटा देते हैं, और ऑर्डर बाई आप अगर आप लोग को अप्लाई करना हो, तो आप लोग कैसे ऐसे लिख रहे होंगे ऑर्डर बाई, राइट। तो एक दो चीजें थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ऑर्डर बाई ये जो है आप लोग को पता है कि कब अप्लाई होता है, जबकि ये जो है सेल्स अमाउंट जो है इसके अंदर भी होना चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है ऑर्डर बाई जो है अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में। और आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाऊं अगर चला के इसको, तो देखिए एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए ये डेटा जो है ऑर्डर बाई होके आ जाएगा, राइट। तो आप लोग जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाई लगाना चाहते हैं, तो ये कुछ चीजें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी है भले ही, बट क्या है जब हम लोग एज बिगनर्स जाते हैं अप्लाई करने, और ट्यूटोरियल्स में तो हमने देख लिया, चीजें सीख ली, समझ लिया, और एक्चुअल में अप्लाई करता हूँ वहाँ पे फंस जाते हैं चीजें। तो इसलिए मैंने आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज ऐसे यूनियन और यूनियन ऑल जो है यूज होगा, राइट। अब देखिए हम लोग बात करें यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ये स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू, अगर एसक्यूएल क्वेरी में अगर यूनियन यूज कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, लेकिन स्लोअर होगा। उसके बाद जो है यूनियन ऑल जो है क्या करता है, डुप्लीकेट्स को रखता है, तो ये क्या होता है, फास्ट होता है, राइट। तो अब हम लोग बात करें फाइनल समरी की, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, और उसके बाद सेल्फ ज्वाइन, उसके बाद सेम टेबल ज्वाइन ट्वाइस, उसके बाद यूनियन क्या होता है, यूनिक कंबाइंड रिजल्ट, और ये क्या करता है, कंबाइन करता है यूनिक रिजल्ट को, उसके बाद यूनियन क्या करता है, कंबाइंड रिजल्ट विद डुप्लीकेट्स, ये राइट। तो आप लोग को आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, और आप लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो, तो आप लोग को काफी जो है कॉन्फिडेंस आया होगा और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।